गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं थिंकिंग आउट लाउड। मैं हूं आपका होस्ट सनान साले एंड वेलकम टू 2024। इट्स अ न्यू ईयर फिल्ड विद न्यू अपॉर्चुनिटीज, खासकर नए इलेक्शंस यानी नई गवर्नमेंट्स, और नई गवर्नमेंट्स मतलब नए लोग पावर में। वेल, अनलेस आप सब कॉन्टिनेंट के एक सर्टेन मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क में रहते हैं, जिसकी आज हम बात करेंगे। ये मुल्क 20वीं सदी में आज़ाद तो हुआ, मगर है ये सिर्फ नाम की आज़ादी। इस मुल्क में इलेक्शंस तो होने जा रहे हैं, मगर हैं ये सिर्फ नाम के इलेक्शंस। ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें ऑपोजिशन पार्टी का क्रैकडाउन जारी है। लोगों को इलेक्शन लड़ने से डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, पॉलिटिकल वर्कर्स अरेस्ट हो रहे हैं, प्रोटेस्टर्स पे खुलेआम पुलिस का तशद्दुद है, और तमाम इंटरनेशनल बॉडीज इस इलेक्शन को वन साइडेड और अनफेयर करार दे रही हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। Bangladesh seems to be headed for another one-sided election. हुकूमती कार्रवाइयों की जद में अपोजिशन जमातों का इलेक्शन का बाइकॉट। Hunting the opposition leaders. Says a fair vote is not possible. Corruption, human rights abuse, kidnappings. कैसी लगी आज़ादी फिर? अच्छी लगी? और छोड़ो पाकिस्तान। मतलब यार, आप खुद सोचो क्या होता अगर हम इस तरह के मुल्क में रहते होते। उफ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान में भी वैसे सुना है इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी इलेक्शंस आर जस्ट सो प्रेडिक्टेबल एंड बोरिंग एट दिस पॉइंट कि इट्स जस्ट डिप्रेसिंग। दिल ही नहीं करता बात करने का, बिकॉज वी जस्ट सी द सेम स्टफ हैपन एवरी सिंगल टाइम। नॉमिनेशन पेपर्स छीने जा रहे हैं, छीने नहीं जा रहे तो रिजेक्ट हो रहे हैं। कोई जेल जा रहा है, कोई जेल से आ रहा है, कोई जेल के डर से मुल्क से जा रहा है, कोई जेल के डर से मुल्क से जाके 4 साल बाहर गुजार के वापस आ रहा है। किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड की पुकार है, किसी को सीट एडजस्टमेंट और कोalition का इंतजार है, और कुछ के लिए तो इलेक्शन मोहल्ले के बच्चों के क्रिकेट मैच वाला ड्रामा है। पीटीआई कहती है चीटिंग हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन बैट ही उसका ले लेता है, कहती है नॉकआउट। फिर पीटीआई फिर चुस लगाती है हाई कोर्ट को, कहती है देखो इन्होंने मेरा बैट ले लिया। हाई कोर्ट कहते हैं बहुत गंदी बात है ईसीबी, वापस दो बैट। ईसीबी कहती है नहीं मैंने नहीं देना, फाइंडर्स कीपर्स लूजर्स वीपर्स। तो हाई कोर्ट कहती है यस क्वीन कैन आर्ग्यू विद दैट लॉजिक। तो फिर पीटीआई सुप्रीम कोर्ट जाती है, और उधर फ्रैंकली अब जो भी डिसीजन हो जाए सब नू पता है घुमा फिरा के गल आखिर ते मियाँ साहब दा चौथी वारी प्राइम मिनिस्टर बनन ते ही आ जाने। ते फिर की लोर इस ड्रामे दी यार, ना करो इलेक्शन। मतलब देखो, बहुत समझ के इलेक्शन करना है ना तो कोई फायदा नहीं। आखिरकार फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं, फ्री एज इन के बस मुफ्त में हो रहे हैं, मकसद कोई नहीं। आई मीन एट दिस पॉइंट द इलेक्शंस आर जस्ट लाइक हैविंग टू स्पेंड बड़ी ईद एट योर इन-लॉज। नो वन वांट्स टू डू इट, फॉर्मेलिटी के तौर पे एवरीवन हैज टू डू इट, एंड इन द एंड समवन always gets sacrificed. But jokes aside, when I was writing this script, I genuinely wanted to talk about the elections. But there's just nothing to talk about except ballet and convictions and court orders and whatnot. And this isn't harmless, by the way. I mean, this is exactly what damages democracy. When your political process is just filled with all this convoluted nonsense, then people won't engage with the political process. And when people don't engage with the political process, there is no political process. And that is not good, guys. I mean, what is this? Bangladesh? I mean, the elections are just 1 month away. और मजाल है कि कोई भी पार्टी आपको पॉलिसी की बातें करते हुए नजर आए, या इवन कैंपेन करते हुए नजर आए। Most haven't even published their manifesto because manifesto सबका एक ही है कि भाई, please don't jail us. Don't disqualify us. कुछ अगर सीटें बचती हैं तो हमें भी यस करा दे, बट हे ओनली इफ इट्स कन्वीनियंट। यू डू यू मैन, थैंक यू। आई एम सॉरी, थैंक यू। पीपीपी ने रिसेंटली लाहौर में अपना कैंपेन लॉन्च किया है, और वेल आप खुद ही आगे देख लें कि कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। बिलावल भुट्टो लाहौर में इंतखाबी मैदान को गरमाने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज सूबाई दारुल हुकूमत पहुंचेंगे, रहनुमाओं के साथ बैठक भी लगेगी। I'm too sober for this shit. GTA 6 अनाउंस होगी और मैं यहाँ बैठा हूँ। I had dreams once, you know. I wanted to be a musician.
start my own indie rock band. Oh, the things we could have done. I was good at it too. God damn you, Mom, I was talented. I had a spark. But hey, at least PPP ने अपना मैनिफेस्टो प्रोड्यूस तो कर लिया. बिलावल भुट्टो के 10 वादे. हुकूमत बनाई तो पहली तरजीह लोगों की तनख्वाहें दुगनी, 300 यूनिट तक सोलर बिजली मुफ्त, हर बच्चे की तालीम तक रसाई यकीनी, मुल्क भर में मुफ्त इलाज का निजाम, गरीबों के लिए 30 लाख घर. You know, in any other election, this would usually be the point where critics say, "Ab baatein to is tarah koi bhi kar sakta hai." But clearly not. Clearly, this election, even that is way too much to ask for. You know, usually people across the world have this complaint that politicians make all sorts of promises, लेकिन फिर वो promises कभी पूरे नहीं करते. तो पाकिस्तानी politicians का ये नया solution है कि चलो फिर हम वो वादे करते ही नहीं हैं. देखो यार, वादे पूरे करने के लिए नहीं होते, दिल खुश करने के लिए होते हैं. You don't have to mean it to say it. जो गरीब तरीन, जो हमारे टारगेटेड पॉपुलेशन होगा, उनके लिए हम 300 यूनिट का सोलर बिजली हुकूमत उसका वो. See, he can do it. And perhaps the most frustrating thing about all of this is you can't even critique the institution responsible. तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है. मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमर मेहताब बर्नी से. उमर, बताएगा मुल्जिमान का क्या मौक़िफ़ सामने आया है इस हवाले से? I'm sorry, did you just say तौहीन इलेक्शन कमीशन? What the does that even mean? You just came up with that. That's not a thing. You can't just be in contempt of any government department whatsoever. Like, what's next? बिजली की कंप्लेन करने जाओ and suddenly you're तौहीन वाबदा? You know, if anyone is in contempt of anything, it's probably the election commission. Why, you ask? This is why. नामजदगी को रिजेक्ट किया. रिजेक्ट इस वजह से किया कि मेरे पास 2 शहरियत थे, मेरे पास 2 नेशनलिटीज़ हैं. मुझे बड़ी हैरानगी हुई है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता. नहीं, प्लीज़ ऐसा कोई लॉ बनाएं. ये मोहब्बाना गुजारिश है कि ऐसा लॉ बनाएं कि जिनको मुल्क की खिदमत करने का शौक़ हो तो आए, आके यहाँ पे हिस्सा ले लें. New year, new elections, same f***ing bull.